यहाँ भी देखिए थोड़ा सा पौधा यहाँ पे दूर दूर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ के किसान काफ़ी अनुभवी हैं, काफ़ी माहिर हैं। उनको प्रति पीस इस हिसाब से करते हैं कि प्रति पीस 30 रुपये का एवरेज पड़े। ये कई बार पौधा अच्छे मार्केट में 40 रुपये 45 रुपये प्रति पीस के हिसाब से बिकता है। तो उसी हिसाब से वजन तैयार करना पड़ता है कि 1 किलो या 1 किलो का एवरेज इस खेत से कटेगा फूल। और जय हिंद किसान भाइयों, ये हमारे सुशील भाई के छोटे भाई का प्लॉट है और सुशील भाई के देख रेख में ही ये सारी खेती हो रही है। तो ये पहले इस गांव में पारंपरिक तरीके से समतल क्यारी में पौधा लगता था। पहली बार भाई ने इसे अपने छोटे भाई को ज़बरदस्ती कह के बेड पर लगवाया है ताकि पौध गलन से सुरक्षा मिल सके, बचाव हो सके। तो उसका रिजल्ट आपको दिख रहा है। लगातार बारिश के कारण इसमें से घास नहीं निकल पा रहा है, बस ये बात अलग है। लेकिन कहीं भी कोई आपको डंपिंग ऑफ इसमें देखने को नहीं मिलेगा। चाहे ऐसे आप लाइन मिलाएँ, चाहे ऐसे देखें, हर जगह पौधा बराबर है। तो भाई से पूछेंगे, हाल के दौर में भी, हाल के समय में किसान बहुत परेशान हैं डंपिंग ऑफ से और पौध गलन से। बराबर बात बताने के बावजूद किसान भाई अपने मन की करते हैं। पहले तो अधिकतर किसान भाई पूरी वीडियो नहीं देखते, वीडियो में बताई गई बातों के लिए भी कमेंट करके पूछते हैं। तो इसमें हमारा और अपना खुद का समय बेकार करते हैं। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे, आपसे निवेदन करेंगे कि वीडियो पूरा देखें और बहुत काम की वीडियो होने वाली है, आपके काम की होगी। हमारे यहाँ तो देखिए सबको पता है। धन्यवाद दिलीप भाई। हम सभी किसान भाइयों को कहेंगे कि पहले नर्सरी को प्रयास करें नर्सरी को कि छोटा पौधा लगाएं, लगभग 4 इंची का, 3 से 4 इंची का लगाएं। उसके लिए आप पहले जब नर्सरी को डालें, जब बीज उग आए, बाहर निकल आए, तो उसको हल्की सा सिंचाई कर दें, हल्की सा सिंचाई कर दें। उसके बाद बीज जब लगभग 3 इंची का, 2.5 इंची का हो जाए तो उसको पानी न दें, हिसाब से पानी दें। हल्की पानी देंगे तो वो कठोर हो जाएगा धीरे धीरे। जब कठोर हो जाएगा, पालिशदार एकदम पत्ती हो जाएगा, जब कठोर हो जाएगा पौधा 3 से 4 इंची का, उसको लगाएंगे तो डंपिंग आप बहुत कम रहेगा। पहली तैयारी तो नर्सरी से ही करनी है। हमने पिछली बार भी देखिए नर्सरी का वीडियो डाला था, तो यही प्रक्रिया बताया कि जब पौधे का जमाव हो जाए तो धीरे धीरे उसे पानी के प्रति सहनशील बनाना है पौधे को। बहुत ज़्यादा पानी देकर नर्सरी की लंबाई नहीं बढ़ानी है, धीरे धीरे पानी उसको हिसाब से देना है कि पौधा ना तो जिए ना तो मरे। पौधा मरना ही नहीं है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ भी नहीं करना है। दिलीप भाई, उसका तना गुलाबी हो जाए लगभग। हाँ, तो इस ढंग से लगभग गुलाबी हो जाए, और जितना गुलाबी रहे उतना लगाएं, उससे नीचे तक ही लगाएं। बहुत ज़्यादा इसको ज़मीन में ना गाड़ें। हमने भाई से कहा कि इसको बहुत ज़्यादा ज़मीन में नहीं गाड़ना है, इसको बस खाली तना पकड़ाना है। देखिए दिलीप भाई, एकदम सिर्फ तना पकड़ा है। और कुछ किसान भाई, एक किसान भाई बोल रहे थे कि देखिए हमारा पौधा बहुत मर रहा है, तो क्या किया उन्होंने, ये लगाने की जगह पौधे को पूरा दफना दिया, यहाँ तक मजदूर लग के यहाँ तक पौधा दफना दिया मिट्टी में, और 90% पौधा मर गया। तो इस वजह से भी मरता है। और लगाने के बाद जैसे खेत में जल निकासी का उचित प्रबंध नहीं है, तो तुरंत बारिश हो गई तो ऐसे में भी मरता है। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में पौध गलन जब होती है तो हमने कई बार बताया कि मिराडोर सबसे प्रभावी फंगीसाइड है। इसके अलावा आप क्या करते हैं? जो किसान भाई पहली बार लगा रहा है या दूसरी बार लगा है, तो बेड बना के लगाए, 17 इंची बाई 18 इंची लगाए, लाइन से लाइन 17 इंची रखे या पौधा से पौधा 17 इंची रखे, लेकिन लाइन से लाइन 18 इंची रखे। देखिए इसमें बीच में 18 इंची गैप है। पौधे से पौधे लगभग, पौधा से पौधा 18 इंच है, और यहाँ से हमें लगता है लाइन से लाइन थोड़ा सा कम है, 17 है। तो एक रखे और प्रयास करें कि जब गोभी का पौध लगाए, कॉलीफ्लावर का पौध लगाए, तो बारिश 2 दिन लगभग ना हो, हल्की हल्की बदली रहे और टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन रहे। उसके बाद पकड़ने के बाद 2 से 3 दिन बाद जब पौधा खड़ा होए, तुरंत मिराडोर का स्प्रे प्रिवेंटिव में करे। बिल्कुल, उसका बहुत बढ़िया रिजल्ट दिखता है किसान भाइयों। हम बार बार कहते हैं, और बार बार कहने के बावजूद कुछ किसान भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन फंगिसाइड ले लेते हैं, उसी में कॉपर मिला लेते हैं, उसी में अलग से इंसेक्टिसाइड मिला लेते हैं। स्प्रे करने के बाद तो कहते हैं हमारा पौधा मर गया। दिलीप भाई, क्रिस्टल क्रॉप साइंस की एक प्लूटोन दवाई आती है, वो बहुत बढ़िया दवाई है। एजेक्सिड्रोबिन प्लस डाइथेनियम 45 है, बहुत बढ़िया दवाई है। लेकिन उसका डोज भी बढ़िया रखना चाहिए। वो प्रिवेंटिंग में कर सकते हैं किसान, कोई दिक्कत नहीं। और लेकिन कुछ किसान भाई देखिए यूपीएल का साफ स्प्रे करते हैं। भाई उस भरोसे, जो दुकानदार सिर्फ इसकी सलाह दे रहा है, हम तो भाई उससे भी सहानुभूति रखते हैं कि ऊपर वाला आपका भला करे। लेकिन ऐसे सिर्फ यूपीएल के साफ के भरोसे ये फसल नहीं हो पाएगी, ये खड़ी नहीं रहेगी। भले आप दिलीप भाई नहीं खड़ी रहेगी, उसको होना ही नहीं है। पहली बात दिलीप भाई,
जब पछुआ हवा चल रही है, मौसम में आर्द्रता नहीं, शुष्कतापन है, तो उस समय साफ यूपीएल का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इस समय जो बारिश का मौसम है, हार्ड ह्यूमिडिटी है, इसमें अगर साफ का प्रयोग करेंगे तो उसका खेत जुताई के लिए बराबर तैयार रहेगा। हाँ, पौधा एक भी नहीं बचने वाला है। बचने वाला है। और देखिए, हम बराबर किसान भाइयों बताते हैं, मिराडोर इसलिए बताते हैं किसान भाइयों कि इसका रिजल्ट सच में बहुत ज़ोरदार है। और जब फूल में डंपिंग वगैरह आता है, जैसे फूल गलता है, तो उसके लिए तो भाई अलग से वीडियो बना रखा है। फिर भी उसके लिए हम भाई से पूछेंगे कि क्या जब फूल आते समय। हाँ, देखिए दिलीप भाई, एक काम किसान भाई बराबर करें कि प्रयास करें कि अगर एजेक्सिट्रोबिन ये सब जो सिस्टमेटिक दवाई में ब्लू कॉपर मिला रहे हैं तो उसमें स्टिकर न मिलाएं। पहले तो कॉपर के साथ कुछ मिलता नहीं, कुछ मिक्स नहीं करते, मजबूरी में कई बार करना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है, तो उसमें स्टिकर नहीं मिलाते। स्टिकर ना मिलाएं। और एक किसान भाई और ध्यान दें कि जब गोभी का पौधा लगभग 40 दिन हो जाए, 45 दिन हो जाए, 40 दिन 45 दिन, 35 दिन के बाद, 38 दिन के बाद हो जाए तो उसको मिट्टी लगाएं, जिससे पौधे का जब ग्रोथ हो जाएगा तो उस समय वो ग्रोथ रुकेगा, पड़वार रुकेगा, पौधे में मजबूती आएगी। उसके बाद जब दूसरी बार वो उठेगा, उसके साथ खाद लेके उठेगा तो वो फूल के समय पत्ती उसका नहीं झड़ेगा, तो फूल दिलीप भाई बहुत बढ़िया आएगा, किसान को पैसा मिलेगा। तो प्रयास करें कि लगभग 40 से 45 दिन का जब पौधा हो जाए तो उसमें मिट्टी लगाएं। हाँ, मिट्टी लगा देंगे तो ये पौधे का बढ़वार रुकता है, ग्रोथ नहीं रुकता। फिर ये तना मोटाई, फिर तना मोटा होता है। अब जितना मोटा तना होगा उतना ही वजनदार मजबूत फूल आएगा। दिलीप भाई, जितना मजबूत मांसल तना होगा उतना बढ़िया फूल आएगा, फूल में वजन बन जाएगा। और जितना पतला तना बड़ा होकर लग्गा हो जाएगा वो फूल नहीं आएगा। हाँ, यहाँ भी देखिए थोड़ा सा पौधा यहाँ पे दूर दूर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ के किसान काफ़ी अनुभवी हैं, काफ़ी माहिर हैं। उनको प्रति पीस इस हिसाब से करते हैं कि प्रति पीस 30 रुपये का एवरेज पड़े। ये कई बार पौधा अच्छे मार्केट में 40 रुपये 45 रुपये प्रति पीस के हिसाब से बिकता है। तो उसी हिसाब से वज़न तैयार करना पड़ता है कि 1 किलो या 1 किलो का एवरेज इस खेत से कटेगा फूल। और जिसको जैसे वीडियो में कई बार जैसे जो हम बताते हैं, हो सकता है वीडियो वैसा ना दिखे, आँखों से तो दिख रहा है, तो हम आपको आमंत्रित करते हैं कभी भी आके आप हम जो कहते हैं उससे आप आके मैच करा लें कि हम जैसा कहते हैं वैसा खेत है या नहीं। जो हम दिखाते हैं वैसा रिजल्ट आपको खेत में, किसी भी खेत में, हमारे ही खेत में आकर देख लें आप, या भाई के जो भाई का ये स्वयं का खेत है उसमें आके देख लें कि कहीं भी जैसा हम दिखा रहे हैं, जैसा बता रहे हैं वैसा रिजल्ट है या नहीं। तो आप ये जाँच परख लें, हम ऐसे कुछ बढ़ा चढ़ा कर नहीं दिखाते। दिलीप भाई, आप देख रहे हैं कि प्लाट में एक बार पेंडामेथिलिन का प्रयोग करके खेत में लगाया गया है, जिसके कारण जो प्री में घास जमा था उसको छोड़ के वहीं घास बड़ा बड़ा हुआ है और नया कोई घास नहीं आया है। देख लें आप, इसकी एक बार निराई हुई है, ये पहली बार निराई हो रही है। उसके बाद देख लें दिलीप भाई खेत कैसा है। अब एक बार अभी गुड़ाई करके हो सकता है थोड़ा सा मिट्टी लगा दें, हल्की हल्की मिट्टी लगा दें, तो ये खरपतवार जो अभी घास आ रहा है ये ख़त्म हो जाएगा। नहीं दिलीप भाई, इसमें प्रयास सोचे हैं कि एक बार एजिल गालिगान का प्रयोग करेंगे ज़मीन में सटा के, जिससे नर्सरी जो घास आएंगे वो जल जाएंगे, तो उसके बाद गुड़ाई करके मिट्टी चढ़ावा जाएगा। तो ये हो गया किसान भाइयों। पूरी वीडियो देखेंगे तभी देखिए किसान भाइयों समझ में आएगा। और आप लोग बीच में वीडियो छोड़ देते हैं, फिर वीडियो में जो हम समाधान बताते हैं उसके लिए अलग से आप मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, तो फिर हमारा भी समय जाता है, आप पूरा नहीं देखते तो आपके भी समझ में नहीं आता। तो ये रिजल्ट देखें किसान भाइयों, ग्रोथ देखें, रिजल्ट देखें तब बात करें। वैसे ही इस साल बारिश बहुत अच्छा हो रहा है, शुरुआत में बारिश नहीं हो रहा था लेकिन अभी बारिश बहुत अच्छा हो रहा है, किसान की कोई शिकायत नहीं है। इसमें से खरपतवार इतना हो रहा है कि इसमें से खरपतवार निकलने लायक नहीं है। दिलीप भाई, पिछली बार इसमें गोभी लगा था तो हम अपने भाई से कहे थे कि आप मेड़ पे लगाइए, बेड बना के, नहीं तो ये पौधा गल जाएगा ना। देखिए दिलीप भाई, रिजल्ट साफ है। इस इतना दूर जो आधा प्लाट इस बगल का है वो पानी में गल गया था पूरा। हाँ, इसमें थोड़ा सा ज़मीन ऊसर है। कैसा प्रबंधन है इसमें? ज़मीन जगह जगह कहीं से ऊसर है, तो वहाँ पे पिछली बार पौधा काफ़ी मरा था, पानी उसमें सूखता नहीं, तो इसी वजह से बेड पर जब ये किया गया तो पौधा बहुत अच्छा है। बस वैसा ही ग्रोथ इधर ही है, बस खरपतवार है, इस वजह से पौधा दिख नहीं रहा है पूरा। तो कुल मिलाकर बहुत ही शानदार है किसान भाइयों। इसके अलावा जो कुछ आपके नहीं समझ में आता, जैसे किसी भी खेती में किसी प्रकार की समस्या है, तो भाई को आप जैसे कमेंट कर दें, हम कमेंट के माध्यम से भी जवाब देते हैं, और भाई को आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।
हम सुबह तो सभी किसानों से कहेंगे कि प्रयास करें कि 10 से 5 बजे तक फ़ोन करें और प्रयास करें कि अपना जो समस्या है उसको व्हाट्सएप करें। हम व्हाट्सएप पे जब खोलेंगे तो उनका इलाज उस पे लिख के कर देंगे। अब फ़ोन कम से कम करें। जी धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद किसान भाइयों, धन्यवाद। जय हिंद।